Hello student, welcome back, and today we are going to discuss differentiation of logarithmic function। और logarithmic function पढ़ने के पहले हम लोगों को लॉग के कुछ बेसिक रूल्स और बेसिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ने होंगे और क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर टॉपिक इज logarithmic differentiation of logarithmic function। logarithmic function, in fact यहाँ हम पढ़ने वाले हैं if f is equal to log of x, if f is equal to log of 3x, if f is equal to log of 4x। क्लियर। यहाँ पर बेस मान लीजिए कि होता है, मान लीजिए यहाँ पर e दे देते हैं, यहाँ पर 10 दे देते हैं, यहाँ पर 4 दे देते हैं, तो अलग अलग बेसेस है। यहाँ पर बेस e है, यहाँ पर बेस 10 है, यहाँ पर बेस 4 है। तो इन सब का डेरिवेशन आप कैसे करेंगे वो हम जानेंगे आज। तो डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने के पहले हम लोग लॉग के बारे में जानेंगे पहले, है कि नहीं, और लॉग की प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए किसी भी चीज का नोटेशन दो तरीके से होता है बाबू। एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और दूसरा होता है बाबू लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। जैसे मैं लिखता हूं कि 8 is equal to 2 to the power 3, मैंने एक नोटेशन यूज किया है 8 is equal to 2 to the power 3। तो देखिए ये जो 8 है बाबू, इसको बोलते हैं हम आर्गुमेंट, इस 8 को बोलते हैं आर्गुमेंट, और इस 2 को बोलते हैं हम लोग बेस, 2 को बोलेंगे बेस, और इस 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। सो 8 is equal to 2 to the power 3। एक्सपोनेंट या पावर भी आप बोलते हैं, नो डाउट, आप पावर भी इसके लिए, कई लोग इसको बोलेंगे 8 is equal to 2 to the power 3 और 8 is equal to 2 to the power एक्सपोनेंट 8 is equal to 2 एक्सपोनेंट 3, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जो 3 है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं, जो आपका 8 है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो आपका 2 है इसको बेस बोलते हैं। इसी चीज को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे लॉग 2 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं 2 8 is equal to 3। फिर यहां ये 3 को क्या बोलेंगे आप, 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट, 2 को बोलते हैं आप बेस, और 8 को बोलते हैं आप आर्गुमेंट। तो ये और ये एक ही चीज को नोट कर रहे हैं, बस इनका फॉर्म जो है अलग अलग है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। यहाँ ये बोल रहा है कि 2 to the power 3 करेंगे आप, 2 to the power 3 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, या ये भी लिख सकते हैं 2 is equal to 8 is equal to 2 into 2 into 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स करेंगे आप तो आपको 8 मिलेगा। ये बता रहा है, यहाँ ये बता रहा है बाबू कि 2 to the power क्या रखा जाए, 2 to the power क्या रखा जाए कि आपको 8 मिले। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि 2 to the power, 2 के पावर क्या रखेंगे, 2 के पावर क्या रखेंगे कि आपको 8 मिलेगा। इसका कहने का सेंस है, इसके कहने का सेंस ये है कि 2 to the power 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। 2 to the power 3 अगर आप रखते हैं तो 8 मिलेगा। गॉट इट राहुल? समझ में आ रहा है बाबू उज्जवल? सो 2 to the power आप 3 रखेंगे तो 8 मिलेगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 to the power क्या रखेंगे कि आपको 8 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 to the power आप 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये एक्सपोनेंट हो गया, ये आर्गुमेंट हो गया, ये बेस हो गया। तो ध्यान से देखिए, कंपेयर करिए। यहाँ पर आर्गुमेंट 8 है तो यहाँ भी आर्गुमेंट 8 हो गया, यहाँ पर बेस 2 है तो यहाँ पर बेस क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 तो यहाँ पर भी 3। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि 16 is equal to 2 to the power 4,
तो ये क्या है बेटे उज्ज्वल, ये क्या है आर्गुमेंट है बाबू ना, यस ये है आर्गुमेंट आपका। और ये क्या है बाबू बेस है, और ये क्या है एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर। इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे बाबू, लॉग ऑफ बेस पहले लिखते हैं, तो बेस क्या है 2, तो log 2, फिर क्या है बाबू आर्गुमेंट लिखते हैं, आर्गुमेंट कितना है 16, आइडल कितना लिखेंगे हम, एक्सपोनेंट कितना होगा 4 ना, यानी क्या बोलता है कि 2 टू दी पावर क्या रखेंगे, 2 टू दी पावर क्या रखेंगे, आपको क्या मिलेगा 16 मिलेगा, क्या मिलेगा, तो क्या रखेंगे 2 टू दी पावर 4 रखेंगे ना, समझ में आ रहा है आपको। तो ये नोटेशन से आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत। अब कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमको ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथम प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम क्या होता है कि अगर मैं बोलूं कि y इक्वल टू x y, तो अगर मैं log y लिखता हूं बाबू, तो log y बराबर क्या लिखेंगे log x y, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। अब ध्यान ये देना है कि हमारा ये जो अगर कुछ नहीं लिखा है, देखिएगा यहाँ पर देखिए बेस कुछ नहीं लिखा है, तो ये जो एक ही अगर लिखता है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये आर्गुमेंट है, क्या है ये आर्गुमेंट है, यहाँ पर ये क्या है बाबू आर्गुमेंट है, और ये क्या है बाबू आर्गुमेंट, बेस तो हमने यहाँ दिया ही नहीं है। तो बेस अगर दिया नहीं है तो आप बेस जो है हम लिख देते हैं यहाँ पर आपको कि बेस मान लीजिए कि 2 है, तो यहाँ बेस कितना होगा 2, यहाँ भी 2, कोई दिक्कत वाली बात ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी आपका। दूसरा अगर मान लीजिए एक बार और, जैसे मैं बोल दूं कि log y इक्वल टू x log y इक्वल टू log x z, में बोलूँगा आपको कि log 10y इक्वल टू log 10x z, ये ध्यान रखना है log x z। तो देखिए जब log 10 के साथ x और z का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है बाबू कि log 10 के साथ एक बार x लगा दीजिए, फिर प्लस करके log 10 के साथ एक बार z लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। सो log 10x प्लस log 10z, ये बेस आप अपने मन से रख सकते हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। सो इसको लिखिए, फिर आगे करवाते हैं। यानी कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ लिया, पहला प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया लॉगरिथमिक फंक्शन का, पहला प्रॉपर्टी आपने लिया कि log y बेस 10 मान लीजिए हम लेते हैं, या बेस के लिए x y z कुछ भी आप बेस रख लीजिए, जनरली आप लीजिए कोई, तो बेस a y इक्वल टू log बेस a x z, इसको लिखेंगे बाबू आप log बेस a x प्लस log बेस b, ये बेस a z, बेस a z पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ log a y इक्वल टू log a, लिखता हूँ अब x बाई z। तो देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप यहाँ पर डाल देंगे प्लस, यानी कि log दोनों में लगा कर क्या लगा देंगे बीच में प्लस, अगर डिवीजन में है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर लिख देंगे log ax माइनस log az, ये भी दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी अगर बात देखा जाए log है, तो मैं बोलूँ कि log a y इक्वल log x टू log a x टू दी पावर मान लीजिए कि मैं 3 देता हूँ, तो पावर जो रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 log ax। अगर मान लीजिए जनरली अगर बोल दिया जाए कि log ay इक्वल टू log ax टू दी पावर n दिया जाता है, क्या लिखेंगे आप n log ax। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं आप, सिंपल प्रूफ है, मैं करा सकता हूँ। देखिए प्रूफ कैसे होगा, मान लीजिए कि log
ए वाई इक्वल टू हम लेते हैं तो बाबू हम इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ पर n मल्टीप्लाई में आएगा। जैसे मान लीजिए कि लॉग बेस ए वाई बराबर हम लिखते हैं ए एक्स टू दी पावर 3, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लॉग ए और एक्स डॉट एक्स ये वाला रूल लगा देंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस मिला देंगे, कितना होगा बाबू, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स, तो ये कितना होगा 3 लॉग ए एक्स। कोई दिक्कत तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, 4 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पढ़ लिया, 5वां प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसको लिख लीजिए एक बार आप। पांचवा प्रॉपर्टी में चेंज ऑफ बेस, द 5th प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ बेस। प्रॉपर्टी चेंज ऑफ बेस, जैसे मैं मान लीजिए बोलता हूं कि लॉग बेस ए और यहां पर बी लिखता हूं, यानी कि बी आपका आर्गुमेंट है और बेस ए है। अब हमको बेस ए को चेंज करके कुछ और बेस लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं कि लॉग बेस एक्स बी बाई लॉग बेस एक्स ए। देखिए हम लिखे यहां पर बेस आपका ए था और आर्गुमेंट आपका बी था। हमने क्या किया कि ए बेस को एक्स बेस से रिप्लेस किया था। हमने क्या लिखा है यहाँ पर लॉग एक्स बी, तो लॉग ए बेस ए और बी है, तो बेस चेंज करने का तरीका क्या है, जैसे हमने ए बेस को एक्स बेस से रिप्लेस किया था, आप लिखेंगे लॉग बेस एक्स आर्गुमेंट बी बाई लॉग एक्स एंड बेस एक्स एंड ए, यानी कि आप ए बेस को एक्स बेस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, क्लियर। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि लॉग ए वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स जेड इक्वल टू आप लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो आप एडिशन लगा देंगे, तो लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए जेड। ध्यान रखना, पहला आपने ये पढ़ लिया। दूसरा क्या पढ़ लिया था, लॉग ए वाई इक्वल टू लॉग ए एंड एक्स बाई जेड। इसको आप क्या लिखेंगे, लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए जेड। तीसरा प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा, लॉग ए वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स टू द पावर एन, तो आप एन को बाहर निकाल लेंगे, आप क्या होगा लॉग ए एक्स। तो दिक्कत आइए 5वां प्रॉपर्टी है, तो ये हो बेस ऑफ चेंज। ये डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा जाता है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपका रूल है प्रॉपर्टी, इसको बड़ा ध्यान से रखना है। चलिए अब आगे हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। ये हो गया आपका, जैसे मैं बोलता हूं आपको बेस हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लॉग 10 एक्स लिख सकते हैं, लॉग 5 एक्स लिख सकते हैं, लॉग 7 एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेस 10 आर्गुमेंट एक्स, यहाँ पर बेस 5 आर्गुमेंट एक्स, यहाँ पर बेस 7 आर्गुमेंट एक्स। एक और होता है बाबू लॉग ई एक्स भी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इस ई को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल। इसकी कुछ वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, अब देख लेंगे। तो जो ई होता है बाबू, इसको जैसे 2 3 4 5 होता है, वैसे ही ई एक एक्सपोनेंशियल होता है। इसकी वैल्यू 2 3 4 2 पॉइंट समथिंग होती है, मुझे याद नहीं है। तो ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। और लॉग ई एक्स हो जहां पर बेस आपका ई हो, तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, नेचुरल लॉग। और इसको लॉग ई एक्स को आप ln भी लिख सकते हैं, ln x। आप log ई एक्स जहां पर
बेस आपका एक्सपोनेंशियल, उसको ln x भी बोल सकते हैं, इसको नेचुरल लॉग हम बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो अगर डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जैसे कि y इक्वल टू मैं बोलता हूँ log ex, इसको सिंपली हम ln x भी लिख सकते हैं या log x भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि आपको मानना है कि कहीं पर बेस कुछ नहीं दिया है, कहीं पर बेस कुछ नहीं दिया, तो आप बेस क्या मानेंगे? एक्सपोनेंशियल मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्सपोनेंशियल मानेंगे। तो जैसे कि y इक्वल टू log ex जहाँ पर बेस दी है, या y इक्वल टू ln x जहाँ पर नेचुरल लॉग का हो गया, या y इक्वल टू log x, तो यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, तो क्या होगा? e है। जाओ देखिए, अगर y इक्वल टू log ex बोलिए या ln x बोलिए या y इक्वल टू खाली log x बोलिए, यहाँ पर बेस तो हमने e मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया है। तो जहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया होता है वहाँ पर आप बेस e मानते हैं। क्या मानते हैं? बेस e मानते हैं। तो y इक्वल टू log ex लिखिए या ln x लिखिए या log x लिखिए, बात बराबर है। अब डिफरेंशिएशन का रूल पढ़ते हैं, जैसे कि d ln x by dx इक्वल टू d log ex by dx इक्वल टू log x by dx इक्वल टू 1 by x होता है। ये रूल हमेशा आप याद रखेंगे, ध्यान देना है, मैंने क्या लिखा है। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x का मतलब कि नेचुरल लॉग, ये तीनों बराबर है। ln x के बदले log ex लिखिए या log x लिखिए, बात बराबर, क्योंकि यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो क्या है? e है आपका। तो इसका डिफरेंशिएशन बाबू 1 by x होता है। d एक बार साफ से लिख देता हूँ, d ln x by dx इक्वल टू 1 by x, और d log ex by dx इक्वल टू 1 by x, या d log x by dx इक्वल टू 1 by x। ध्यान देना, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 by x होता है। log x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 by x होता है, बट कंडीशन क्या है कि आपका बेस क्या होना चाहिए? आपका बेस e होना चाहिए। बहुत बच्चे गलती ये कर देते हैं कि कुछ भी दे दूं, जैसे कि मान लो मैं बोलता हूं बाबू कि डिफरेंशिएशन ऑफ log 10x क्या होगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा। या मैं बोल दूं कि d log 5x dx बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस क्या है? 5 है। तो बच्चे क्या करेंगे? इसका भी 1 by x लिख देते हैं और इसका भी 1 by x लिखते हैं, जो कि सरासरी गलत है। आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि बेस शुड बी e। अगर आपका बेस e है या लोगरिथम आपका नेचुरल लॉग है, नेचुरल लोगरिथम है, तब log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होता है। अगर आपने बेस चेंज कर दिया तो रूल वैलिड नहीं होगा। तो भाई कैसे करेंगे? उसके लिए हम बेस को चेंज करना सीखेंगे पहले, उसके बाद करेंगे, जो कि ये रूल बताया था हमने वो काम आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अपना रूल ये बताता है, दो रूल काम करते हैं इसमें, दो रूल काम करेगा। अपना रूल क्या बताता है बाबू कि अगर नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन करें, यानी कि d log ex by dx को, तो 1 by x लिखेंगे। यानी कि ध्यान रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 by x होगा, नो डाउट, बट देयर इज अ कंडीशन, एंड कंडीशन इज व्हाट? द बेस शुड बी e, एक्सपोनेंशियल बेस होना चाहिए। अगर कुछ और बेस होता है तो ये रूल वैलिड नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि d log 10x by dx, और अगर 1 by x लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि बेस यहाँ पर हमारा ये रूल कब वैलिड है? जब बेस e होगा, लेकिन यहाँ हमने बेस 10 दे दिया, एकदम गलत है। अगर आप लिखते हैं कि d log 3x dx, तो यहाँ पर आपका बेस 3 है, तो अगर ये x आर्गुमेंट है तो इसका भी अगर 1 by x लिखते हैं तो गलत है। तो भाई कैसे करेंगे? मान लीजिए तो हमको बस यही पता है कि log ex का मतलब e आपका क्या है? बेस है, और x आपका आर्गुमेंट है। अगर ऐसा है तो 1 by x उसका डिफरेंशिएशन होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए d log 10x, यानी कि यहाँ पर आपका बेस क्या है? 10 है, तो कैसे करेंगे बाबू डिफरेंशिएशन? यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये करना है कि log
10x जो है बाबू, पहले ये जो बेस 10 है इसको बेस ई में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? बेस ई में। एक बार बेस ई में चेंज हो जाएगा तो आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि y = log f = मैं बोलता हूं आपको f = log 10x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमको बेस ई चाहिए तो हमने एक रूल पढ़ा था, आपको पहले बताया था। रूल ये बताया था कि log a b a लिखा था मैंने आपको रूल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था चेंज ऑफ बेस का, कि ये बोला था इसको b, तो इसको हमने लिखा था log x b by log x a। देखिए यहाँ पर बेस a था लेकिन हमने बेस चेंज कर दिया इसमें x में, ठीक है। हमारा यहाँ 10 है बेस, लेकिन हमको e चाहिए तो हम लिखेंगे log ex by log e 10। अब देखिए आगे करें, यानी कि अब हम जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे बाबू? इसको लिख देंगे। क्या करेंगे? इसके बदले हम इसको लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? df/dx = d log 10x/dx = d/dx। अब देखिए क्या है बाबू? ये log ex/log e10। अब देखिए बेस की है, ये जो है एक नंबर हो गया, ये फिक्स नंबर है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/log e10 और फिर हो जाएगा d log ex/dx। और आपको पता है कि log ex का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो आप सीधा लिख देंगे 1/log e10 × 1/x। सिंपल। ध्यान दीजिए, यानी कि देखिए बेस 10 करने से log x का डिफरेंशिएशन सीधा 1/x था, लेकिन अब क्योंकि बेस लिखा यहाँ पर, लेकिन जैसे ही आपने बेस 10 किया एक फैक्टर आ गया। क्या फैक्टर है बाबू? 1/log e10। समझ आ रहा है आपको? तो ध्यान ये देना, यहाँ से हम रूल बना सकते हैं। रूल क्या बनाएंगे बाबू? रूल ये बनाएंगे कि हमारे पास दो चीजें, हमारे पास है कि d log ex/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने 1/x लिखा है। अगर मान लीजिए कि d log, मान लीजिए कि हम ax लिखते हैं जनरली, ax, a आपका क्या है? बेस है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, ये जो है आपका कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो उसके केस में क्या करेंगे? आप सीधा लिख देंगे 1। देखिए यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 1/log e10 लिखे थे, यहाँ पर a है 10 की जगह, बाकी x की जगह x है। देखिए यहाँ कंपेयर करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर a, यहाँ पर x, यहाँ पर x। तो इसका जब डिफरेंशिएशन किए तो 1/log e10 था, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 1/log e, और 10 की जगह आप क्या सीधा रख देंगे? a। क्या रखेंगे? a, और सीधा हो जाएगा 1/x। तो हमेशा ध्यान रखना, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, लॉगरिथम का क्वेश्चन आता है और बोलता है कि डेरिवेशन निकालिए, इसका डेरिवेटिव करिए, तो पहले आपको देखना है कि इसका बेस क्या है। अगर बेस ई लिखा है तो कर दीजिए, अगर बेस कुछ नहीं लिखा है तो ई मान के आप कर दीजिए। लेकिन अगर कुछ और बेस दिया है बाबू, जैसे 10 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है, तो आप पहला काम करिए कि उस बेस को एक्सपोनेंशियल बेस में चेंज करिए और फिर डिफरेंशिएशन करिए। या आप ये रूल याद रखिए कि अगर एक्सपोनेंशियल बेस रहता है तो 1/x होता है, लेकिन अगर कुछ और बेस आ गया ई छोड़ के, जैसे कि 10 5 4, जनरली हमने ए मान लिया उसको, तो आप क्या करेंगे? ये वाला फैक्टर आप डाल देंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि d log 3x का डिफरेंशिएशन बताइए, तो आप सीधा क्या लिखेंगे? 1/log e3 × 1/x। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि d log 7x/dx का डिफरेंशिएशन बताइए, तो यहाँ पर बेस कितना है? यहाँ पर बेस 7, तो आप सीधा लिखेंगे 1/log e7 × 1/x। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत तो आप रूल्स याद रख लेते हैं, है कि नहीं? एक बार मैं लिखा देता हूँ रूल्स, ठीक है? चलिए ध्यान से रूल याद रखना है आपको। रूल याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएशन
log x बोलता है, log x का डिफरेंशिएशन तब भी आप 1/x लिखेंगे। अगर log dx by dx बोलता है तब भी आप 1/x लिखेंगे, या d ln x by dx लिखता है ln x by, तब भी आप x लिखेंगे क्योंकि ये सेम होता है, यानी कि log ex बराबर log x बराबर ln x, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ये सेम है। हाँ, दिक्कत कहाँ हो गया, अगर आपको कोई पूछता है कि बाबू d 10x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, बेस 10 है, तो आप क्या लिखेंगे, सीधा आप लिखेंगे 1/log e 10 into 1/x। कैसे हुआ, मैंने प्रूफ किया था कि नहीं, प्रूफ क्या करना था कि इस 10 बेस को इसमें चेंज कर देना है आपको, e बेस में, और कर देना जो कि इसके पहले हमने रूल बताया था। रूल क्या है कि log a और b हो तो क्या लिखेंगे, log b x by log a x। देखिएगा यहाँ पर बेस a है और हमने यहाँ पर बेस क्या कर दिया बाबू, यहाँ पर बेस x कर दिया, यहाँ पर x। अगर e बेस में चेंज करना है, इसी को हम चेंज करते हैं, log a b बराबर log e b बटा log e a। तो देखिए बेस यहाँ पर आ गया कि नहीं, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत आपको आसानी मिलेगा काम करने में। आपको एक और रूल्स बता रहे हैं डिफरेंशिएशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। और रूल्स ये है बाबू, अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि d, ये तो हो गया चेंज ऑफ बेस, log x, d log x by dx को हम 1/x लिख लेंगे। यहाँ पर बेस कुछ नहीं दिया तो हम e मान लेते हैं। लेकिन अगर आपको बोलता है कि d log kx by dx का डिफरेंशिएशन बताइए, तो log kx by dx का भी 1/x ही होगा। यानी कि ध्यान रखना ये कि log अभी बताया हूँ, जैसे कि d log 5x by dx बराबर का डिफरेंशिएशन 1/x ही होगा, d log 7x by dx का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 1/x ही होगा। ये मल्टीप्लाई में है, बेस नहीं है, ये बेस यहाँ लिखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। d log 100x by dx हो तभी क्या होगा, 1/x होगा। यानी कि x में किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, x में किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करिए, उसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन, log 5x का डिफरेंशिएशन, log 10x का डिफरेंशिएशन, log 1000 का डिफरेंशिएशन, log 1/x का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम होगा। यानी लिख सकते हैं कि d log x by dx is equal to d log kx by dx is equal to 1/x। के कुछ भी रखिए आप, 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 1/2 3/2 कुछ भी रखिए आप। देखिए यहाँ पर के का वैल्यू और रखेंगे तो यही मिल जाएगा ना। तो log x का डिफरेंशिएशन और log kx का डिफरेंशिएशन हमेशा सेम होता है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। सो ये रहा आपका डिफरेंशिएशन पे, और बाकी क्वेश्चन आप घर पे करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अगला वीडियो में डिफरेंशिएशन में लाने वाला हूँ। सो प्लीज ट्यून विथ अस एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय एंड टेक केयर।